36 क्वेश्चन रीड करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 60,000 और हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर ₹20,000 ऑन 30th September 2020. Depreciation is to be charged on furniture at 10% per annum. Calculate loss on sale of furniture. Show how the loss on sale and depreciation on furniture will be shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021. 36 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमें लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। तो इसके लिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों आइटम्स हमारी एक्सपेंडिचर साइड शो होंगी, डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो बेटा जो भी हमने फर्नीचर सेल किया है वो उसकी जो बुक वैल्यू है 1 अप्रैल 2020 को वो कितनी है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि टोटल जो फर्नीचर था वो 60,000 का था और जो हमने फर्नीचर सेल किया है वो सिर्फ हाफ किया है। तो उसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल को 30,000 है एट द ओपनिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये हमारी 30,000 उसकी बुक वैल्यू थी और क्योंकि इसको हमने 30 सितंबर 2020 को सेल कर लिया है तो यहाँ 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 मंथ का पीरियड बनता है। तो हम 6 मंथ के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इसमें से लेस करेंगे 30,000 में से। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू जो फर्नीचर की है सेल की डेट पे कितनी होगी 28,500। तो सेल की डेट पे जिस फर्नीचर की वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू 28,500 है उसकी सेल वैल्यू है 20,000। तो जब बुक वैल्यू सेल वैल्यू से ज़्यादा हो तो उस समय हमें लॉस होता है। तो इसीलिए इस केस में जो इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस है वो है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो इसको हम डेबिट साइड शो करेंगे 8,500 के साथ। और दूसरा जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। तो सोल्ड हिस्से की डेप्रिसिएशन है जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट की है 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक 6 मंथ के पीरियड के लिए 1,500 है। तो बेटा जो रिमेनिंग फर्नीचर था हमारे पास हाफ जो रिमेनिंग फर्नीचर था 30,000 का उस पर हमें पूरे फुल ईयर की ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो इसकी उस हिस्से की डेप्रिसिएशन है 3,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर पे आ रही है वो आ रही है 4,500। तो इस तरह हम इन दोनों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,500 और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,500। 37th क्वेश्चन रीड करते हैं। दिल्ली यूथ क्लब हैज़ फर्नीचर एट ए वैल्यू ऑफ 2020 ऑन इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च 2020। ये प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग डेट है। तो उस समय हमारे पास फर्नीचर की बुक वैल्यू है 2020। तो 31 दिसंबर को हमने 20,000 की बुक वैल्यू जिसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2020 को 20,000 सी उस हिस्से को हमने 20% लॉस पे सेल कर दिया है 31 दिसंबर को। और 10% डेप्रिसिएशन है हमारी। और हमने 1 अक्टूबर 2020 को और फर्नीचर परचेज किया है 1,50,000 का। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 37th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमें फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इसका हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट ऑफ दिल्ली यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो इसके फॉर्मेट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के लिए होगा। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे हम जितना भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 2,20,000 को शो करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ। और क्योंकि दिसंबर 31 को हमने फर्नीचर सेल किया है तो उस डेट पे सबसे पहले सोल्ड फर्नीचर की डेप्रिसिएशन शो करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को जिस फर्नीचर की बुक वैल्यू 20,000 थी उसी को हमने सेल किया है। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 मंथ का पीरियड बनता है। तो 20,000 पे 9 मंथ की डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से हमारे पास आ रही है 1,500। और इसके बाद हमें लॉस कैलकुलेट करना है।
तो लॉस को भी इसी डेट पे हम शो करेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसको हम बेटा लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 जो बुक वैल्यू थी हमारी ओपनिंग डेट पे, उसमें से हम इसकी डेप्रिसिएशन पहले रिड्यूस करेंगे और डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने के बाद उस पर 20% लॉस हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 20% जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 3,700। और इसी डेट पे हमें सेल की जितनी भी प्रोसीड रिसीव हुई है उसको भी शो करना है, क्योंकि ये गिवन नहीं थी तो यहाँ पे इसे भी हमें खुद ही कैलकुलेट करना है। बाय बैंक ब्रैकेट में सेल लिख के जितनी बुक वैल्यू है 20,000 उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके और उसके बाद उसमें से लॉस माइनस करके हमारे पास जो सेल प्रोसीड आ रही है वो आ रही है 14,800। तो बेटा इस तरह ये जितनी भी सेल जो हमारी हुई है फर्नीचर की उससे रिलेटेड ये हमारी 3 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हमने नोट। बेटा 1 अक्टूबर को हमने और फर्नीचर परचेज किया है, उसको शो करेंगे टू बैंक अकाउंट के साथ 1,50,000। और क्लोजिंग डेट पे हम जो हमारा रिमेनिंग फर्नीचर है और जो न्यू हमने परचेज किया है उस पर भी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा रिमेनिंग फर्नीचर हमारे पास जो 1 अप्रैल को था उसमें से 20,000 तो हमने 20,000 की बुक वैल्यू वाला तो सेल कर दिया है, तो रिमेनिंग कितना बचा 2 लाख। तो 2 लाख पे हमें फुल ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, 20,000 आएगी। और 1,50,000 जो कि हमने बाद में परचेज की है फर्नीचर उस पे हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगी 7,500। तो इस तरह हम जब टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है फर्नीचर अकाउंट की वो आ रही है 3,22,500। तो 38th क्वेश्चन में हमें जितना भी अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करना है उसको कैलकुलेट करना है। तो हर तरह के एक्सपेंडिचर के अमाउंट को कैलकुलेट करने का तरीका सेम ही होगा। तो इस क्वेश्चन में सैलरीज के लिए जितना अमाउंट हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है वो है 2,04,000। और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह है। प्रीपेड सैलरीज ऑन 31 मार्च 2020, हमारा करंट पीरियड की एंडिंग डेट है 31 मार्च 2021। तो प्रीवियस पीरियड में जो हमने एडवांस पे किया है 24,000 वो करंट पीरियड से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये अमाउंट हमारे सैलरीज पेड वाले अमाउंट में ऐड होगा। और प्री पेड सैलरीज ऑन 31 मार्च 2021, तो करंट पीरियड के एंड में जो अमाउंट हमने प्रीपेड किया है, एडवांस पे किया है, वो इस पीरियड से रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये लेस होगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो प्रीवियस पीरियड की के एंड में गिवन है हमारे पास 18,000, तो इस अमाउंट को हम लेस करेंगे। ये हम यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि प्रीवियस आउटस्टैंडिंग हमने सारा का सारा जो है वो पे कर दिया है, तो इसको अज्यूम करते हुए ही हम 18,000 को यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2021, ये करंट पीरियड के एंड का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है इतना सैलरीज अभी ड्यू है हमने करंट पीरियड के लिए जो पे नहीं किया है। तो क्योंकि ये करंट पीरियड से रिलेटेड है तो इसीलिए इस अमाउंट को हम ऐड करेंगे। 38th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरीज चार्जेबल और डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। जितना भी सैलरी का अमाउंट हमने पे किया है पहले उसको लिखेंगे 2,04,000। उसके बाद जो प्रीपेड सैलरी है प्रीवियस पीरियड की जो करंट पीरियड से रिलेटेड थी, एडवांस जो प्रीवियस पीरियड में हमने पे किया वो करंट पीरियड से रिलेटेड है, तो इसीलिए यहाँ पे 24,000 ऐड होगा। और करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग जो कि करंट पीरियड की एंडिंग डेट में दिया हुआ है 15,000 का, ये इसी पीरियड से रिलेटेड है पर हमने पे नहीं किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। और प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2021, तो करंट पीरियड के एंड में जो हमने एडवांस नेक्स्ट पीरियड के लिए पे किया है वो यहाँ पे लेस होगा, 12,000 माइनस करेंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2020 18,000, ये प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पे हमने इसको डिडक्ट किया है। तो जो नेट बैलेंस आ रहा है जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरीज का डेबिट होगा वो आ रहा है 2,13,000।
39th क्वेश्चन में हमें इनकम को कैलकुलेट करना है जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होनी है। तो इस क्वेश्चन में जो इनकम है वो है लॉकर रेंट। तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट दिया हुआ है हमें ओपनिंग डेट पे और क्लोजिंग डेट पे, और इसी तरह एडवांस लॉकर रेंट भी है ओपनिंग और क्लोजिंग डेट पे दोनों पे, और टोटल जो लॉकर रेंट हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है वो है 52,000। तो बेटा इसका भी मेथड वही है जो हमने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया, क्योंकि हमने इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को एक्रूअल बेस पे ही कैलकुलेट करना है। तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट होगा वो लॉकर रेंट जो रिसीव्ड है उसमें से माइनस किया जाएगा और करंट वाला जो है वो ऐड किया जाएगा, और एडवांस जो बिगनिंग का है वो ऐड होगा और जो करंट ईयर के एंड में है वो माइनस होगा। 39th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमें शो करने के लिए कहा गया है। तो इनकम साइड लॉकर रेंट शो होगा क्योंकि ये हमारी इनकम है, जितनी भी रिसीव की है सबसे पहले उसको शो करेंगे 52,000, और आउटस्टैंडिंग जो एट द एंड है 6,300 वो ऐड होगी क्योंकि करंट पीरियड से रिलेटेड है, और एडवांस जो बिगनिंग का था वो भी करंट पीरियड से रिलेटेड था इसीलिए यहाँ पे ऐड होगा, और आउटस्टैंडिंग जो बिगनिंग का है वो है 4,600, वो प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड था तो इसीलिए यहाँ पे लेस होगा, और एडवांस एट द एंड जो 4,000 हमने रिसीव कर लिया है वो क्योंकि नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है तो इसीलिए यहाँ पे लेस होगा। तो नेट अमाउंट जो लॉकर रेंट का हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 52,700। तो बेटा इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को हम एक्रूअल बेसिस पे ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने से रिलेटेड हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो बेटा क्योंकि एनजीओ का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो इसीलिए हम एनजीओ के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर सकते, पर हमें अपनी परफॉर्मेंस को जानने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जिससे हम इससे एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस अकाउंट में हम एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों को शो करते हैं जो कि सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही होते हैं। इसमें हम रेवेन्यू टाइप ऑफ जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं उनको शो करते हैं। कैपिटल टाइप नेचर ऑफ आइटम्स को यहाँ पे शो नहीं किया जाता है। तो डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर शो करते हैं और क्रेडिट साइड में हम इनकम शो करते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो जहाँ तो सरप्लस होगा जहाँ डेफिसिट होगा। इनकम साइड ज़्यादा है तो सरप्लस होगा और एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है तो डेफिसिट होगा। सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होता है और डेफिसिट कैपिटल फंड में से डिडक्ट किया जाता है। तो जो भी कैपिटल फंड का नेट बैलेंस आता है वो बाद में बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से होता है। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड इनकम्स। इनकम्स ज़्यादा होने पे सरप्लस आता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने से डेफिसिट आता है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इंफॉर्मेशन दी हुई है, और रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन है जो कि इनकम है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, इसको शो नहीं किया जाएगा, और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर भी कैपिटल रिसिप्ट है, इसको भी शो नहीं किया जाएगा। पर जो भी लॉस और गेन होगा सेल पे उसको जरूर शो करेंगे। तो इस केस में हमारे पास लॉस हो रहा है हमें, क्योंकि सेल वैल्यू 30,000 है और बुक वैल्यू 40,000 है, तो 10,000 का जो लॉस है वो एक्सपेंडिचर साइड शो किया जाएगा। टू डोनेशन, तो डोनेशन इनकम है इसीलिए इनको क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। और पेमेंट साइड में सैलरीज हैं, रेंट है, स्टेशनरी है, ये हमारी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं तो इनको हम एक्सपेंडिचर साइड शो। तो डिफेंस बॉन्ड्स, फर्नीचर और बाईसाइकिल, ये तीनों हमारी कैपिटल पेमेंट्स हैं, ये एसेट्स हैं बिजनेस की, तो इनको हम इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में शो नहीं करेंगे। तो ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश को भी यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा।
40th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो बेटा सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड में सैलरीज शो करेंगे, 2 सैलरीज 4,80,000, फिर रेंट 50,000, उसके बाद स्टेशनरी 20,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, क्योंकि जो फर्नीचर की सेल है वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट है, उसको तो शो नहीं करना, पर उस सेल पे जो लॉस या अगर गेन हो तो उसको जरूर शो करते हैं। तो यहाँ पे लॉस है तो इसीलिए एक्सपेंडिचर साइड शो हो रहा है 10,000 का। और इनकम साइड में हमारे पास आएगी अमाउंट सब्सक्रिप्शन की 9 लाख और डोनेशन की 10,000। तो बैलेंस करने पे हमारे पास यहाँ पे इनकम साइड ज़्यादा थी और एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो सरप्लस होगा हमारा, जो डिफरेंस होगा वो होगा 3,50,000 का। 41st क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर ended 31st March 2019, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में रिसिप्ट साइड दी हुई है, जहाँ पे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है बैलेंस ब्रॉट डाउन की वो कैश बैलेंस की है, जो कि ओपनिंग कैश बैलेंस है 50,400 का। उसके बाद है डोनेशंस, ये इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2,000 की है। तो बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन नहीं है तो सारी की सारी सेल को ही इनकम ट्रीट किया जाएगा, और अगर बुक वैल्यू हो तो दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट की जाती है। बुक वैल्यू ज़्यादा होने पे लॉस होता है और सेल वैल्यू ज़्यादा होने पे इनकम होती है, तो इसी तरह उसकी ट्रीटमेंट होती है। पर इस केस में सारा का सारा सेल वैल्यू ही जो है वो इनकम ट्रीट की जाएगी। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन, ये भी इनकम है। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को काउंट करते हुए इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी और फिर इनकम साइड इसको पोस्ट किया जाएगा। इसके बाद एंट्रेंस फीस भी इनकम है। और पेमेंट साइड में फर्नीचर जो कैपिटल पेमेंट है, इस पे जो डेप्रिसिएशन होगी वो हम एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे, पर इसके जो परचेज वैल्यू है उसको हम शो नहीं करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और सैलरीज और सेक्रेटरीज ऑनरेरियम ये भी एक्सपेंडिचर साइड शो किए जाएंगे। बुक्स एसेट है, फिर ये कैपिटल पेमेंट है हमारी 44,000 की, तो इसको भी शो नहीं किया जाएगा। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है बैलेंस कैरी डाउन के रूप में। और इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें ओपनिंग डेट पे हमारे पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे फर्नीचर 1 लाख का, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 2,000 की और आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 की। जो सेकेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 75 मेंबर हैं क्लब के और उन सब की एनुअल सब्सक्रिप्शन है 1,000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू कितनी बन रही है 75,000। तो 75,000 को ही हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, परसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग को ऐड करके। और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है फर्नीचर पे, उसका रेट है 10% पर एनम। 41st क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हेडिंग लिखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। तो डेबिट साइड में सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर शो की जाएगी। 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है जो फर्नीचर का, उस पर हम फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, जो कि आएगी अमाउंट 10,000 की। और 1,20,000 पे सिर्फ 4 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, क्योंकि हमने 1 दिसंबर को परचेज की है, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक का पीरियड 4 मंथ का है। तो डेप्रिसिएशन आ रही है 4,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगी पूरे हमारे ईयर की 14,000। इसके बाद सैलरीज है, तो सैलरीज जो टोटल पे की हैं 1 लाख की, तो इसमें प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसको भी पे कर दिया है। तो क्योंकि वो करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे लेस होगी। तो 94,000 करंट पीरियड की सैलरी है, उसको हम शो करेंगे यहाँ पे। सेक्रेटरीज ऑनरेरियम भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो इसको यहाँ पे शो करेंगे 4,000। और इसके बाद इनकम साइड डोनेशन आएगी 44,000 की। और सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट पीरियड में हमने रिसीव की है 60,000 की, जो कि इन्फॉर्मेशन में गिवन है, पर हमारा ड्यू जो बन रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन का 75 मेंबर 1,000 ईच, तो 75,000 ड्यू है।
तो इसका मतलब उसमें से 15,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है करंट पीरियड का। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके हम शो करेंगे 75,000 और एंट्रेंस फीस 1,20,000 और सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2,000। बैलेंस करने पे हमारे पास यहाँ पे इनकम साइड का जो टोटल था वो ज़्यादा था और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम था, तो जो डिफरेंस है वो हमारा सरप्लस है। तो सरप्लस आ रहा है 1,29,000।